5 फरवरी 1985 वो दिन था जब उसने इस दुनिया में आँख खोली। पुर्तगाल के शहर मेडेरा में पैदा होने वाला ये बच्चा कोई आम नहीं था। भले ही इसका जन्म एक गरीब घर में हुआ था, लेकिन इसके जुनून और इरादों के सामने गुर्बत भी ज़्यादा देर ठहर न सकी। हाँ, ये सच है कि इसके बचपन का घर बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ एक कमरा था। जब भी बारिश आती तो उसकी छत टपकने लगती। इसका बाप एक माली था जो कि आसपास के घरों में काम किया करता था। वो भी कभी कभार अपने बाप का हाथ बटाने की गर्ज से इसके साथ चला जाता। वो दिन भर स्कूल में पढ़ाई भी करता और शाम को फुटबॉल भी खेलता। फुटबॉल का जुनून उसके सर पर चढ़कर नाचता था। वो बस यही चाहता था कि वो अपने आप को हमेशा के लिए फुटबॉल पर कुर्बान कर दे। इसी पागलपन की वजह से कई बार इसका स्कूल में टीचर्स के साथ झगड़ा भी हुआ और बादशाह इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। लेकिन इसने इस सब के बावजूद फ़ुटबॉल को खैरबाद नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता इसने फ़ुटबॉल की वजह से अपनी पढ़ाई ज़रूर छोड़ दी। फिर वो दिन भर अपने इसी जुनून के पीछे पड़ जाता और घंटों फुटबॉल की प्रैक्टिस करता। इसका बाप इसका सबसे बेहतरीन दोस्त था, जिसने इसे भरपूर सपोर्ट किया, क्योंकि इसका बाप भी ये बात जान गया था कि वो फ़ुटबॉल खेलकर इतना आगे जा सकता है कि जितना पढ़ाई करने के बावजूद नहीं। वो अपने इन्हीं इरादों और गैर मामूली खसूसियात की बिना पर सिर्फ 8 साल की उम्र में फ़ुटबॉल टीम का कप्तान बन गया। फ़ुटबॉल से इसके प्यार और मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कभी वो मैच हार जाता तो वो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देता। इसी वजह से इसकी माँ मारिया ने इसका नाम क्राई बेबी रखा। यही मंज़र हमें आज भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि एक बार जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच के दौरान हार गया तो उसने रोना शुरू कर दिया और माँ अपने बेटे का ये दुख देखकर बर्दाश्त से बाहर हो गई और इसे हार्ट अटैक हो गया। इसी वजह से इस दिन के बाद इसने कभी भी अपनी माँ को मैच देखने की इजाज़त ना दी। वो अपनी इस छोटी सी उम्र में फ़ुटबॉल की वजह से इतना मशहूर हुआ कि मेडेरा सिटी के क्लब्स ने इसको ख़रीदने के लिए ट्रायल्स लेना शुरू कर दिए। इसका सबसे पहला क्लब एंडोरिना था, जहां इसने 1992 से लेकर 1995 तक अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलते रहे और रातें गुजरती रहीं। जब वो 15 साल की उम्र को पहुंचा तो इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। एक दिन जब वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे अपने दिल में कुछ तकलीफ़ महसूस हुई। ये दर्द और तकलीफ़ ज़ोर पकड़ती गई और इतनी बढ़ी कि इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मुआयना करने के बाद पता चला कि इसके दिल में एक संगीन बीमारी है। डॉक्टर ने इस मौका पर इसे 2 ऑप्शन दिए कि या तो वो सारी ज़िंदगी के लिए फ़ुटबॉल को खैरबाद कह दे या फिर दिल की सर्जरी करवाए, जिसमें इसकी जान भी जा सकती थी। जब रोनाल्डो को पता चला तो इसने तारीखी जुमले कहे। इसने कहा कि मैं पहले ही फ़ुटबॉल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हूं और अब मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हूं। खुशकिस्मती से इसकी हार्ट सर्जरी कामयाब हुई और अगले कुछ ही दिनों के बाद पुर्तगाल के एक बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपी ने इसे साइन किया। इसके बाद इसने अपनी कोशिश जारी रखी और वो हर मैच के लिए एक नए अंदाज और जोश के साथ जाता और इसे बेहतरीन अंदाज में खेल कर आता। जब वो 20 साल का हुआ तो उसके वालिद जोजी डेनिस एवेरो इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से इस पर ज़िंदगी का सफ़र मज़ीद तंग हो गया। इसके बाद इसे एक बार फिर से गुर्बत की चक्की में पिसना पड़ा। घर में कोई कमाने वाला भी ना रहा, जिसकी वजह से ज़रिया आमदन बंद हो गया। घर का निज़ाम चलाने के लिए इसकी माँ ने लोगों के घरों में खाना पकाने का काम शुरू कर दिया और इसने अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए गलियों में झाड़ू देने की नौकरी शुरू की। वो काम करने के साथ साथ फुटबॉल को भी पूरा वक्त देता था। स्पोर्टिंग सीपी क्लब के बाद इसका इतना चर्चा हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े क्लब इसे खरीदने मैदान में आ गए। 2005 में इसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $12.24 मिलियन में खरीद लिया,
जिसके बाद वो इंग्लिश फ़ुटबॉल हिस्ट्री में दुनिया का सबसे महंगा कम उम्र खिलाड़ी बन गया। इतने पैसे एक साथ मिलने के बाद इसने वो सब किया जो हर 22 से 25 साल की उम्र के नौजवान का ख्वाब होता है। इसने दुनिया की महंगी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स कार, बड़े बड़े बंगले, घर, नौकर चाकर और हर चीज़ रखी जिसकी इसने कभी ख्वाहिश की थी। ये वो लड़का था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था और आज यही लड़का कई होटलों का मालिक है। दुनिया का सबसे अमीर ये खिलाड़ी आज 500 मिलियन यानी 82 अरब 38 करोड़ रुपए का मालिक है। रोनाल्डो इस वक्त 40 से ज़्यादा कंपनीज़ को भी स्पॉन्सर कर रहा है। रोनाल्डो इस वक्त नाइकी से $1 बिलियन की डील भी तय कर चुका है। इसके अलावा रोनाल्डो का निकनेम यानी CR7 भी काफ़ी मशहूर है और वो इसी नाम से होटल, परफ्यूम्स और क्लॉथिंग ब्रांड भी बना रहा है। ज़िंदगी की सख्तियाँ और तंज झेलने वाला ये इंसान इंसानियत का भी पूरा दर्द रखता है। इसने एक यतीम खाना भी बनाया है जिसमें वो 600 से ज़्यादा यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा है। इसके अलावा ये खैराती कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान के लिए ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपने कज़नों और भाइयों के पुराने जूते पहनकर फुटबॉल खेलने वाला ये इंसान आज दुनिया की बेहतरीन कंपनियों का स्पॉन्सर है। पुर्तगाल की गलियों में झाड़ू देने वाला ये शख्स आज पुर्तगाल की पहचान है। सबसे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपने शौक़ और ख्वाहिशात को अपना पागलपन ज़रूर बनाएं जो आप हासिल किए बगैर जी ना सकें। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।